Hello friends, welcome to Java Programming. My name is Rohit Kushwaha and today we will discuss the Java interview question related to collection framework. तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम देखते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन। एक चीज याद रखना, क्या प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई चीज कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का, हैश सेट और ट्री सेट में डिफरेंस। तो इंटरव्यू को मैं हर इंटरव्यू में हैश सेट और ट्री सेट मोस्टली मीन 40 to 50% इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आते हैं। अब जैसे हैश सेट और ट्री सेट मेरे से तो मतलब 2 से 3 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही है और ये क्या कंफ्यूज कर देता है। अब हैश और ट्री सेट तो दोनों में सेम है, तो इस यहाँ डुप्लीकेट सबसे पहले तो लोग बताने लगते हैं कि सेट दोनों में क्या है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। तो ये तो कॉमन चीज हो गई, लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए। चलो देखते हैं हम। हैश सेट एंड प्री सेट बोथ क्लास, ये क्या है, एक तो क्लास है, इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं सेट इंटरफेस को। ठीक है, अब हम देखें डिफरेंस। हैश सेट मेंटेन नो ऑर्डर, हैश सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता। क्या है कि कोई ऑर्डर मैनेज नहीं कर रहा। और ट्री सेट मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर, ट्री सेट असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन कर रहा होता है। अगर हम बात कर लें जैसे हैश सेट इम्प्लीमेंटेड बाय हैश टेबल, इसके द्वारा हैश टेबल के द्वारा। ठीक है, और ट्री सेट इम्प्लीमेंटेड बाय ट्री स्ट्रक्चर। टी सेट में क्या है, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हैश सेट में ऐसा नहीं होता। हैश सेट में क्या है, हैश टेबल का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अब जैसे हम देखें, क्या हैश सेट परफॉर्म्स फास्टर देन ट्री सेट। हैश सेट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ट्री सेट। ट्री सेट में क्या है, ब्रांचेस क्रिएट होती हैं, वन ब्रांच क्रिएट मीन्स कनेक्ट टू अनदर, बट हैश सेट डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसे देखें हम, क्या हैश सेट इज बैक्ड बाय हैश मैप। एसेट किसके बैक मतलब इसका सब जो मीन्स हैश मैप की हायरार्की देखें, अगर उसके हायरार्की पे हैश सेट को बनाया गया है। और ट्री सेट बैक्ड बाय ट्री मैप, तो इनमें मतलब हायरार्की लगभग सेम फॉलो हो रहा था होता। जैसे ट्री सेट ट्री मैप को फॉलो कर रहा होता कहीं ना कहीं, मीन्स ट्री मैप या ट्री सेट ट्री मैप को। ठीक है, जैसे हम लोग देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड मैप। एक तो पहले सेट और मैप दोनों क्या है, इंटरफेस। क्या है, इंटरफेस। अब जैसे हम सेट क्या कंटेन करता है, ओनली वैल्यू, सिंगल वैल्यू। ठीक है, और मैप में क्या है, की वैल्यू। मैप में क्या है, की और वैल्यू मीन्स की वैल्यू के फॉर्मेट में रहता है मैप में। हम जैसे बात कर लें, सेट कंटेन क्या है, यूनिक वैल्यूज। सेट में हमेशा क्या है, यूनिक, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं रहती। और मैप में क्या है, कंटेन यूनिक की हमेशा क्या है, यूनिक रहेगी। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जैसे सेट की बात करें, तो सेट होल्ड अ सिंगल नंबर ऑफ नल वैल्यू। सेट में कोई एक ही नल वैल्यू रख सकते हैं, बट मैप कैन इंक्लूड अ सिंगल नल की। क्या है, सिंगल नल की और एन नंबर ऑफ नल वैल्यूज। यहाँ पे कितने भी नंबर के, क्या एन नंबर ऑफ नल वैल्यूज, कितना भी नल वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब इसका हायरार्की देखें। जैसे हम हायरार्की में कलेक्शन इंटरफेस है। ठीक है, कलेक्शन के अंदर लिस्ट है, सेट है, क्यू है, ये क्या है, इंटरफेस। जो ग्रीन में दिख रहे हैं ब्लॉक्स, वो क्या है, इंटरफेसेस। और जो शेडेड ब्लैक है, उसमें ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्चुअली इम्प्लीमेंट है, लाइन है, डार्क लाइन, डार्क एरो लाइन। ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है। तो ये इसका हायरार्की है, ये मैप का हायरार्की है, कलेक्शन का हायरार्की। हम इन्हीं में, क्योंकि मोस्टली इसमें पूरा कलेक्शन कवर हो जाता है। ये कलेक्शन है। ठीक है, ना कलेक्शन इंटरफेस और ये मैप इंटरफेस के लिए। ठीक है, जैसे हम कुछ डिफरेंस, जैसे हैश सेट और हैश मैप में डिफरेंस देख लेते हैं। हैश सेट, हैश सेट कंटेन ओनली वैल्यूज। क्या है, वैल्यूज। और हैश मैप इंक्लूड क्या क्या है, की और वैल्यू। हैश मैप में क्या है, की और वैल्यू है। हैश सेट कैन बी इटरेटेड, हैश सेट को हम क्या इटरेटेड, बट हैश मैप नीड्स क्या करें, कन्वर्ट इनटू अ सेट। अब हमें पहले तो इस सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हैश मैप को किसमें, सेट में। जब हम जाके क्या कर पाएंगे, इटरेशन मीन्स हम इसमें कोई वैल्यू निकाल पाएंगे। अब हैश सेट इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस, हैश सेट सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और हैश मैप इम्प्लीमेंट कर रहा होगा किसको, मैप इंटरफेस को।
हैश सेट कैन नॉट हैव एनी डुप्लीकेट वैल्यू। अब हैश सेट के पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। और हैज मैप कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, क्या है डुप्लीकेट वैल्यू विथ यूनिक की हमेशा क्या है यूनिक रहती है, की हमेशा यूनिक ही रहेंगी, डुप्लीकेट वैल्यू रहेंगी। अब हैश सेट कंटेन द ओनली सिंगल नंबर ऑफ नल वैल्यू, हैश सेट में क्या ओनली सिंगल एक ही नल वैल्यू रहेगी। और अगर हैश मैप की बात करें तो कैन होल्ड सिंगल नल की विद एन नंबर ऑफ नल वैल्यूज, ठीक है। तो हो गया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बात करें क्या हैश मैप और ट्री मैप। हैश मैप और ट्री मैप में डिफरेंस देखें तो हैश मैप क्या करता है, हैश मैप मेंटेन्स नो ऑर्डर, हैश मैप कोई ऑर्डर मैनेज नहीं करता या फॉलो नहीं करता, कहीं से भी कुछ भी घुसा तो कहीं पे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। बट अगर ट्री मैप की बात करें तो ट्री मैप मेंटेन्स करता है एक प्रॉपर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। क्या है ट्री मैप में असेंडिंग ऑर्डर, हैश मैप हैज नो ऑर्डर। हैश मैप इज इम्प्लीमेंटेड बाय हैश टेबल, क्या है हैश मैप इज इम्प्लीमेंटेड बाय हैश टेबल। और अगर हम बात करें ट्री मैप इज इम्प्लीमेंटेड बाय ट्री स्ट्रक्चर, है ना। हैश मैप कैन बी सॉर्टेड बाय की, हैश मैप कैसे सॉर्ट होता है की और वैल्यू, वेयर ट्री मैप कैन बी सॉर्टेड बाय की, ट्री मैप में की के अकॉर्डिंग, और हैश मैप की और वैल्यू दोनों से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम देख लें हैश मैप में कंटेन अ नल वैल्यू, हमेशा हैश मैप में कंटेन अ नल की, हैश मैप में सिर्फ एक ही नल की हो सकती है विथ मल्टीपल नल वैल्यू। और ट्री मैप कैन नॉट होल्ड अ नल की, अब ट्री मैप में क्या नहीं हो सकता, नल की भी नहीं हो सकती क्या, यहाँ तो नल की अलाउड है इस मैप में, बट इन ट्री मैप नल की भी अलाउड नहीं, बट के मल्टीपल नल वैल्यू हर जगह अलाउड है ना। तो ये चीज थोड़ा याद रखना। अब देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। तो हैश मैप की बात करें, अब हैश मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज, नॉट सिंक्रोनाइज मतलब लिस्ट की तरह है कि यहाँ पे क्या की वैल्यू फॉर्मेट में है स्ट्रक्चर, बट इट्स नॉट नॉट सिंक्रोनाइज मतलब मल्टीपल थ्रेड अलाउड एट अ टाइम, बहुत सारे थ्रेड एक साथ एंटर कर रहे हैं, तो एक क्या है नॉट सिंक्रोनाइज। और हैश टेबल सिंक्रोनाइज मींस वन थ्रेड अलाउड एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड अ सिंक्रोनाइजेशन। अब हैश मैप कैन कंटेन वन नल वैल्यू, नल की मल्टीपल नल वैल्यू, वन के ये क्या नल की है ओनली सिंगल नल की अलाउ। और अगर हम बात करें हैश टेबल की तो यहाँ पे हैश टेबल कैन नॉट कंटेन एनी नल की, कोई नल की और नल वैल्यू अलाउड नहीं करता हैश टेबल, ये सबसे अच्छी चीज है इसका। अब हैश मैप इज नॉट थ्रेड सेफ, इट इज यूजफुल फॉर नॉन थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो मैंने बोला कि इसमें जो नॉन थ्रेडेड एप्लीकेशन है उसमें यूज करते हैं हैश मैप का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म एट अ टाइम हो रहा है ना, तो थ्रेड सेफ नहीं होता। और हैश टेबल इज थ्रेड सेफ, सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म एट अ टाइम, इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन वेरियस थ्रेड्स, ठीक है। अब हैश मैप इनहेरिट्स द एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास, हैश मैप किसे इनहेरिट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास को। और हैश टेबल की बात करें तो ये किसे इनहेरिट द डिक्शनरी क्लास, डिक्शनरी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब जब हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कलेक्शन और कलेक्शंस, इसमें कलेक्शन और कलेक्शन में देखना है डिफरेंस, ठीक है। तो याद रखना कलेक्ट ये पूछा ही जाएगा। अब कलेक्शन क्या है, इंटरफेस, कलेक्शन इज अ इंटरफेस, और कलेक्शन इज अ इंटरफेस, यहाँ सिर्फ डिफरेंस मोस्टली एस, कलेक्शंस में क्या है एस और यहाँ कलेक्शन है एस नहीं है, तो कलेक्शन क्या है इंटरफेस, क्या है इंटरफेस। और कलेक्शंस इज अ क्लास, क्या है एक यूटिलिटी क्लास है जावा की। तो हम बात करें कलेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर टू, एक स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड करा फंक्शनैलिटी, इसके लिए लिस्ट हो गया, लिस्ट सेट की हुई क्या है इंटरफेस। और अगर हम बात करें कलेक्शन क्लास की क्या है इस, इसका यूज करते हैं हम सॉर्ट एंड सिंक्रोनाइज द कलेक्शन एलिमेंट, क्या हम कलेक्शन को मतलब क्या सिंक्रोनाइज और सॉर्ट करना है कलेक्शन एलिमेंट, ठीक है। तो कलेक्शन एलिमेंट को तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कलेक्शंस। अब जैसे कलेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा स्ट्रक्चर वेयर कलेक्शन क्लास प्रोवाइड द स्टैटिक, ये क्या स्टैटिक मेथड प्रोवाइड करता है विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑन कलेक्शन, में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है कलेक्शन पे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कलेक्शंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपैरेटर। तो कंपेरेबल और कंपैरेटर में डिफरेंस देखेंगे तो कंपैरेटर क्या, कंपेरेबल प्रोवाइड करता है ओनली वन। पहले नंबर तो एक इसका यूज़ क्या है, एक्चुअल में इसका यूज़ है हमें जैसे क्या शॉर्टिंग करना है या मीन्स हम कंपेरेबल और कंपैरेटर के वर्ड से के वर्ड से मीनिंग समझे, कंपेयर कर रहे हैं हम वन एलिमेंट टू अनदर, वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू, है ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कंपेरेबल प्रोवाइड ओनली वन सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस। जब हमें सीक्वेंसिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है तो कंपेरेबल में हम सिर्फ सिंगल सॉर्टिंग इज अलाउड। बट अगर बात करें कंपैरेटर की, इसमें क्या है, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस इज अलाउड। इसमें मल्टीपल सॉर्टिंग सीक्वेंस इज अलाउड इन कंपैरेटर। और कंपेरेबल की बात करें तो इसमें क्या है, इट प्रोवाइड वन मेथड नेम्ड दैट। इसमें कंपेयर टू मेथड होता है किसमें, कंपेरेबल में, जिसका हम यूज करते हैं। और अगर बात करें कंपेरेटर की, तो कंपेरेटर में क्या होता है, कंपेयर मेथड होता है सिर्फ। फिर इनका मेथड का नाम पूछते हैं क्योंकि हम जो मेथड यूज करेंगे ना तो वही पूछेंगे कि कंपेयर मेथड होता है उस, या कंपेयर टू मेथड, है ना। अब कंपेरेबल कहाँ पे, जावा डॉट लैंग पैकेज में इसका हम यूज करते हैं। जब हम कंपेरेबल मेथड यूज, कंपेयर टू मेथड यूज करेंगे तो उससे पहले हमें जावा डॉट लैंग पैकेज इंपोर्ट करना रहता है। और जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है, और ये कंपेरेटर होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। अब अगर हम देखें, इफ इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस, ठीक है, द एक्चुअल क्लास इज मॉडिफाइड, जो एक्चुअल हमारी क्लास होती है वो क्या हो जाती है, मॉडिफाइड। और यहाँ पे एक्चुअल क्लास इज नॉट चेंज, एक्चुअल क्लास यहाँ पे चेंज नहीं होती कंपेरेटर में, ठीक है। अब हम अगर बात करें जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉकिंग क्यू। अब ब्लॉकिंग क्यू, पहले तो क्यू इंटरफेस क्यू था, ये क्या इंटरफेस था, तो ब्लॉक क्यू मतलब लाइन होता है, एक्चुअल में क्या होता है, लाइन। तो उसमें ब्लॉक करना उस लाइन को, जैसे ब्लॉकिंग क्यू इज ए इंटरफेस जो कि क्या एक्सटेंड कर रहा है, क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है, ये दोनों क्या इंटरफेस। इट प्रोवाइड्स कॉन्करेंसी in the operation like retrieval, insertion, deletion. While retrieval of any element, it waits for queue, ठीक है, to be नॉन एम्प्टी। तो क्यू हमारे पास क्या, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब खाली में में क्यू, उसके अंदर कुछ होना चाहिए ना डेटा, तभी तो हम उसको सॉर्ट कर पाएंगे। While storing the element, it wait for the available space, ठीक है। Blocking queue cannot contain null values और elements, उसमें क्या है, नल एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकिंग क्यू इज थ्रेड सेफ। इम्प्लीमेंटेशन थ्रेड सेफ होता है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो ऐसा थ्रेड सेफ है मतलब ये क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। पब्लिक इंटरफेस, ब्लॉकिंग क्यू क्या है, इंटरफेस हमारे पास जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, क्यू इंटरफेस को। और ये क्या है इसका, डेटा टाइप या मतलब जेनेरिक टाइप, जो भी हमें यहाँ पे इस टाइप का डेटा ले रहे होंगे। इसका एक हमें एग्जांपल देखते हैं। एडवांटेज देखना है प्रॉपर्टीज फाइल का। प्रॉपर्टीज फाइल हमारे जो जावा में रहते हैं उसका हमें क्या एडवांटेज है, तो अगर हम देखें प्रॉपर्टीज फाइल का, अगर हम प्रॉपर्टीज फाइल में क्या वैल्यू को चेंज करें, इसको वैल्यू को, तो हमें यू डोंट नीड टू रिकम्पाइल द जावा क्लास, हमें दोबारा से क्या, जो जावा का क्लास है उसे हमें रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा, सीधा सा है ना। So it makes the application easy to manage. It is used to store information which is to be changed frequently. ठीक है, तो इससे क्या एप्लीकेशन का मैनेजमेंट भी सिंपल हो जाता है, और मैनेजमेंट और इसमें जो भी चेंज करना है हम इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो, हमारा क्लास हमने क्रिएट किया टेस्ट नाम का, ठीक है, तो उसमें हमने हमारा मेन मेथड बनाया। तो हमने एक फाइल रीडर, एक हमें फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू फाइल रीडर, और db डॉट प्रॉपर्टीज। अब db डॉट प्रॉपर्टीज है, ये किसी फाइल है, तो अब प्रॉपर्टीज p इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने किसे लोड कर रहे हैं, पी डॉट लोड रीडर से, रीडर के मेथड का यूज करके, ठीक है। तो जब हमने मेथड में हमारे क्या कॉल किया, पी डॉट गेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ जब हमने यूजर और पासवर्ड दिया, यूजर पासवर्ड दिया, तो हमें जो प्रॉपर्टीज में है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंजेस कैन बी परफॉर्म्ड, चेंजेस कैन बी परफॉर्म्ड। तो हमारा आउटपुट क्या दे रहा होगा, सिस्टम, या जो हमने यहाँ पे यूजर का नाम देकर दिया सिस्टम, और पासवर्ड दे दिया ओरेकल, तो हमें क्या डीबी के अंदर एंट्री मिल गई।
चलो, this is all about for today. So thanks for watching and do subscribe my channel. Thank you.